हेलो दोस्तों, आज 3 जून 2025 और 3 जून 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था, देश की अपनी तरह की पहली ड्रोन सिटी का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में कहाँ पर ड्रोन सिटी बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिसार जिले के सिसाई गांव में देश की पहली ड्रोन सिटी का उद्घाटन किया गया है। गांव का नाम नोट कर लेना, सिसाई गांव दोस्तों। पहले हिसार में था, अब शायद हाँसी जिले में हो गया है। अब आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए, जस्टिस अश्विनी मिश्रा को हाल ही में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। एक पॉइंट नोट कर लेना है, ये जो भी जस्टिस अश्विनी मिश्रा ये सिर्फ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। जब तक कोई परमानेंट मुख्य न्यायाधीश नहीं आता दोस्तों, तब तक काम करेंगे। ये सिर्फ इतने टाइम के लिए नियुक्त हुए हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सील नागू के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के बाद जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। पॉइंट नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का, तो यहाँ से HSS से कई बार क्वेश्चन पूछती है, तो डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 20 मार्च 1919 को लाहौर में। तब इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर सादीलाल, और फिर इसे 15 अगस्त 1939 को शिमला में शिफ्ट कर दिया। तब इसके मुख्य न्यायाधीश थे रामलाल, और फिर 17 जनवरी 1955 को इसे शिमला से चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया। और फिर 1 नवंबर 1966 को इसे पंजाब हरियाणा की एक संयुक्त न्यायालय घोषित कर दिया। तब इसके मुख्य न्यायाधीश थे मेहर सिंह। दोस्तों, तीनों न्यायाधीश से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसके द्वारा स्मार्ट निवेश सुविधा मंच पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में गुरुग्राम जिले से स्मार्ट निवेश सुविधा मंच पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, और इसका शुभारंभ किया है ऑप्शन सी, नैब सिंह सैनी ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 1 जून 2026 को गुरुग्राम से स्मार्ट निवेश सुविधा मंच पोर्टल शुरू किए हैं, और साथ ही मुख्यमंत्री ने आगामी हैपनिंग हरियाणा वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी किया है। नोट कर लेना है, आने वाले दोस्तों कुछ महीनों में हरियाणा में हैपनिंग हरियाणा वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन भी होगा। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे हाल ही में कुछ टाइम पहले मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 8 जनवरी 2026 को पंचकूला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान और सतत मूल्यांकन के लिए नेशनल एजुकेशनल इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन या फिर न्यू पोर्टल का शुभारंभ किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला किसान नहरी पानी सहायता केंद्र स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में दोस्तों पहला किसान नहरी पानी सहायता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना की गई है ऑप्शन बी, कैथल जिले में। तो कैथल में हरियाणा का पहला किसान नहरी पानी सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। हरियाणा का पहला किसान नहरी पानी सहायता केंद्र यानी कि किसान कनाल वाटर असिस्टेंस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कैथल जिले में स्थापित किया गया है। और इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई के पानी, नहरी वाराबंदी, खालों की मरम्मत और अंतिम छोर तक पानी न पहुंचने जैसी समस्याओं का दोस्तों निवारण करना इस किसान नहरी पानी सहायता केंद्र का मुख्य उद्देश्य है, जो हरियाणा का पहला कैथल में स्थापित किया गया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों जल का, तो हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हरियाणा का पहला भूजल गुणवत्ता मानचित्र तैयार किया है, और इस मानचित्र के तहत हरियाणा के जल को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। और केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी, और इसका मुख्यालय फरीदाबाद जिले में है। और हरियाणा में दोस्तों पानी से संबंधित एक मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी है, जिसकी शुरुआत हुई थी 6 मई 2020 को। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा हरियाणा सतत विकास लक्ष्य SDG स्टॉक 2.0 रिपोर्ट के तहत किस जिले ने लगातार तीसरे वर्ष समग्र रैंकिंग में शीर्ष टॉप स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में दोस्तों ये इंडेक्स तो कुछ महीने पहले आया था, लेकिन ये भी चर्चा में है दोबारा से। तो इस इंडेक्स में हरियाणा के किस जिले ने बेहतर स्कोर किया है या पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अम्बाला जिले ने। हरियाणा सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG स्टॉक 2.0 रिपोर्ट इंडेक्स के तहत अम्बाला ने लगातार तीसरे वर्ष समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
जबकि 9 जिले ने वर्ष 2023 की रिपोर्ट की तुलना में उच्चतम वृद्धिशील सुधार जिलों में दर्ज किया गया है 9 को। और हरियाणा ने इस इंडेक्स या रिपोर्ट में 72 अंक का स्कोर किया है और इसके साथ ही हरियाणा को इस इंडेक्स में फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। और इसका प्रथम संस्करण जारी हुआ था दोस्तों। राज्य का पहला जिला सूचकांक 5 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैंने आपके लिए मई 2026 की फुल मंथ की हरियाणा करंट अफेयर वीडियो बना दी, उसे जाकर जरूर देखना विद PDF फाइल, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ के बनेंगे। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए या फिर हरियाणा पुलिस का डाटा चाहिए या फिर सिटी मेंस के नोट्स चाहिए तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इनमें से किसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। और सभी नोट्स दोस्तों हैंड रिटन है, कलरफुल बना रखे, आपको आसानी से याद होंगे। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर हरियाणा का पहला भूजल गुणवत्ता मानचित्र तैयार किया, आपको बताना है दोस्तों। और ये जो भी ऑप्शन में सभी विश्वविद्यालय दिए गए हैं, आपको बताना है कि इस जिले में उनकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से विद डेट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।